हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने हमारे भारत की एयरफोर्स को थर्ड रैंक दिया है पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एयरफोर्सेस में। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड यूएसए और रशिया है, मगर इंडिया इस बार चाइना को पार करते हुए थर्ड रैंक दिया गया है। पहले समझते हैं कि इस रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या था और कितने कंट्रीज की लिस्ट थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स को थर्ड रैंक दिया गया। तो WDMMA ऑर्गेनाइजेशन ने 103 कंट्रीज की 129 एयर सर्विसेज को एनालाइज किया था, इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी एंड मरीन एविएशन ब्रांचेस। WDMMA का फॉर्मूला ये रैंकिंग कैलकुलेट करना का था। सो ट्रू वैल रेटिंग ये लोग कहते हैं। सो इस ट्रू वैल रेटिंग में सिर्फ ओवरऑल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मॉडर्नाइजेशन, इसका मतलब कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है किसी देश की मिलिट्री। लॉजिस्टिकल, इसका मतलब कि कितनी जल्दी लॉजिस्टिकल चीजें जवान तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉर्डर एरियाज में तो ऑब्वियसली बेसेस नहीं होते हैं, और इसलिए जवान सरहद पे होते हैं तो उनकी पोस्ट तक जैसे राशन हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया, कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। उसके अलावा सपोर्ट, अटैक एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये रैंकिंग्स कैलकुलेट की गई हैं। सिर्फ पेपर पे ये नहीं देखा गया कि कितने एयरक्राफ्ट किस कंट्रीज के पास हैं, और जिसके तो ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा हैं सबसे, तो उनको रैंक नंबर वन दे दो। वैसे मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि यूएस के पास सबसे ज़्यादा सर्विंग एयरक्राफ्ट्स हैं, मगर उसके साथ ही बाकी चीज़ें भी हैं जो इस रैंकिंग को कैलकुलेट करने में यूज़ किया गया है। ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड, चाइना इस रैंकिंग से खुश नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये सो कॉल्ड रैंकिंग पे विश्वास नहीं करना चाहिए और बैटलफील्ड कैपेबिलिटीज पे ज़्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन टू पेपर पे क्या है। ओके, तो अब मेरे हिसाब से फर्स्टली मैं चाइना की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बैटल हार्डन ज़रूरी होना होता है, ना कि पेपर पे पावरफुल होना। मगर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम चाइनीज मिलिट्री ने कोई वॉर लड़ी हो। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। मगर शायद आप में से कुछ लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि उस वॉर में इंडियन एयरफोर्स को लड़ने ही नहीं दिया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडियन एयरफोर्स ने 1962 वॉर विद चाइना में शिरकत नहीं करी थी, पार्ट नहीं लिया था। तो जब कोई मिलिट्री बैटल टेस्टेड है ही नहीं, तो उसको अगर फोर्थ पोजीशन भी मिल रही है उतना, मेरे हिसाब से तो वो भी गलत है। चाइना को तो फोर्थ पोजीशन भी नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ तक रही बात इंडियन एयरफोर्स की, तो कोई नहीं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ तो झड़प होती ही रहती है हम लोगों की। अगली बात यह है कि जनरली चाइनीज मेड इक्विपमेंट्स को वीक माना गया है इन कैपेबिलिटीज, और स्पेशली वो इक्विपमेंट्स जो उसने दूसरी कंट्रीज को बेचे हैं। इसके जवाब में चाइना कहता है कि जो एमिनेशंस फेल हुए हैं वो एक्सपोर्ट वाले थे, मगर जो हमारे पास हैं वो सबसे अच्छे हैं। तो पता नहीं ये चाइनीज दुनिया के साथ मजाक कर रही है या वो खुद अपने साथ मजाक कर रहे हैं। बहरहाल ऑब्वियसली हमें ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने मारा था इंडिया पे, वो इंडिया इस समय रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। मगर फिर भी मेरे ख्याल से वी आर टोटली एंड डेफिनेटली मोर बैटल हार्डन देन चाइना, हु हैवंट फेस्ड एनी मिलिट्री चैलेंज सिंस 1962। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।